अब हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो थोड़ा सा हम देखेंगे वो आप लोग देख लो, न्यू रेशो का और थोड़ा कंसेप्ट देख लो, एडमिशन और रिटायरमेंट में कैसे होता है। देखो बेटा, अगर आपको एडमिशन का क्लियर है और रिटायरमेंट का अगर कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया, रिटायरमेंट इज़ वेरी इजी। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, एडमिशन में क्या होता था। एडमिशन में एक नया पार्टनर आता था, यानी एडमिट होता था नया पार्टनर, तो जिसकी वजह से क्या होते थे, जो ओल्ड पार्टनर्स होते थे वो क्या करते थे बेटा, बलिदान देते थे। इसके लिए क्या करते थे, वो सारे के सारे बलिदान करते थे। वो सारे के सारे पार्टनर इसके लिए बलिदान करते थे और फिर वो इनको कुछ लौटाता था। तो अब अगर हमें न्यू रेशो निकालना होता था, अगर हम ओल्ड पार्टनर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम ओल्ड पार्टनर्स की बात करें तो हम क्या कर रहे थे, हमारा जो ओल्ड रेशियो होता था, ओल्ड रेशियो से हम क्या कर देते थे, इन्होंने जितना भी सेक्रीफाइस किया, आपने जितना भी बलिदान किया, उसको हम माइनस कर देते थे और हमारा न्यू रेशो निकल आता था। सिंपल सी चीज़ तो है बेटा। आपको न्यू रेशो निकालना है तो आप क्या करोगे, आपके पास जितना पुराना शेयर है उसमें से सेक्रीफाइस, अपने बलिदान को माइनस कर दो, जो बचा वो आपका न्यू रेशो। आपके पास 4 चपाती हैं, जिसमें से आपने 2 किसी ज़रूरतमंद को दे दी, आपके पास कितनी बची, 2 चपाती थी, उसमें से 4 चपाती थी आपके पास, उसमें से आपने 2 दे दी, कितनी बची बेटा, 2। तो यही कंसेप्ट एक हमारा एडमिशन में था। आपका जो ओल्ड रेशो था, ओल्ड रेशो में से आपने जितना भी बलिदान किया वो माइनस कर दो, आपका न्यू रेशो निकल आएगा। अब देखो बेटा, रिटायरमेंट में क्या होता है। अगर हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन में लोग बलिदान करते हैं, लेकिन अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई बलिदान नहीं होता है, यहाँ पर लोग लेते हैं। जो पुराने पार्टनर्स होते हैं, पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर से लेते हैं इधर पे। तो बेटा, अगर हम इधर पे ओल्ड पार्टनर्स की बात करें, अगर हम एग्जिस्टिंग की बात करें, एग्जिस्टिंग पार्टनर आफ्टर रिटायरमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्टनर रिटायर होता है वो क्या करता है, अपना शेयर बाकी लोगों को देके चला जाता है। मान लो बेटा, ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, इसमें से बी चला गया। इनका रेशियो है बेटा 2:1:3, यानी अगर हम इसके शेयर की बात करें तो इसका शेयर कितना है, 1/5 और 6, इसका शेयर कितना है, 1/6। तो अब क्या होगा बेटा, ये जो 1/6 शेयर है ना, इसको बेटा ए और सी ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा, ए और सी ले लेंगे। अगर हम ए और सी की बात करें तो अब क्या हुआ है, अगर आप देते हो तो सेक्रीफाइस कर रहे हो, अगर आप ले रहे हो तो क्या हुआ है, तो ए और सी क्या हुए बेटा, दीज आर गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो एडमिशन के केस में ये होते हैं बेटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लेकिन रिटायरिंग के केस में क्या होते हैं, गेनिंग पार्टनर। जब बी जाता है तो अपना शेयर पुराने पार्टनर्स को देके चला जाता है। दैट इज़ ओल्ड पार्टनर्स आर द सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड पार्टनर्स आर द गेनिंग पार्टनर। तो अब देखो बेटा, इधर पे न्यू रेशो कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर क्या था, आपका ओल्ड रेशो था, ओल्ड रेशो में से आप अपने बलिदान को माइनस कर दो तो आपका न्यू रेशो निकल आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर तो बलिदान नहीं हो रहा किसी भी तरह का। जब बलिदान नहीं हो रहा तो आप माइनस क्या करोगे, यहाँ पर बलिदान नहीं हो रहा है बल्कि आपको मिल रहा है। अब मान लो बेटा, आपके पास 4 चपाती थी और आपका फ्रेंड आपको 2 चपाती और दे के चला गया, तो आपके पास टोटल कितनी हुई, आपके पास हुई 6। तो बेटा यही चीज़ है, आपका जो ओल्ड रेशो है उसके बाद बेटा आप शेयर एक्वायर कर रहे हो तो उसको ऐड कर दो। यहाँ पे हम माइनस करते थे क्योंकि हम दे रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट के केस में क्या हो रहा है, रिटायरमेंट के केस में आपको मिल रहा है तो उसको ऐड कर दो तो आपको न्यू रेशो मिल जाएगा। क्लियर बेटा, इसको ज़रा एक बार फिर देख लो क्योंकि अब इसके बाद मैं आपके न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी। ठीक है बेटा।